जिन लोगों को लगता था कि मेरी कभी इनसे बात नहीं होगी और अगर बात हो गई तो वो लोग यही कहेंगे कि तू मतलब इस्लाम धर्म छोड़ दे, हिंदू धर्म में आ जा, तू नमाज़ क्यों पढ़ती, तुझे नमाज में क्या मिलता है, तुझे ये सब सुनने को मिलेगा। उन्हें ये चीज़ पता है, हम लोग शुरू से जब मुसलमानों के बीच में रहे, जिस दिन वो फर्स्ट टाइम आई थी ना 4 साल बाद मुझसे मिलने, अभी कुछ दिन पहले, तो पापा क्या कि उन्होंने यही बात बोली थी। मैंने उनसे कहा था कि मतलब खाना खा लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खाना बना कर आई हूँ। तो मैंने मजाक में ही बोला कि मैं हमारे घर का खाऊंगी नहीं, मतलब मुसलमान है तो खाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, मेरे पापा ने कहा, तो पापा हंसने लगे मेरे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब से हमने यूट्यूब वीडियो बनानी शुरू करी है और हमारी यूट्यूब वीडियो के थ्रू हमारे काफ़ी हेटर्स बन गए। और वो हेटर क्यों बने ये भी आपको अच्छे से पता है। हेटर्स बनने का बस एक ही रीज़न उन लोगों का कि एक हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल करा है। और ये बात जब वो लोग हमारी वीडियो में देखते थे कि ये लड़की हिंदू है और अब मुसलमान बन गई है और इसके घर पे बातचीत नहीं है, क्योंकि हमने अपने काफ़ी मोस्टली वीडियो में बताया कि मेरी फैमिली से बातचीत नहीं है, 4 साल हो चुके थे। तो उन लोगों को काफ़ी खुशी होती थी, वो कहते थे बहुत अच्छा है, वो तुमसे बात नहीं करते हैं और हम तो चाहेंगे तुम्हारी उनसे कभी बात ना हो, तुमने जैसा करा तुम्हारे बच्चे भी ऐसे कर, मतलब काफ़ी कुछ कहते थे कहने को। वो लोग जो उनके मन में आता था वो कमेंट में वो बोल देते थे। पर जब से उन लोगों को ये बात पता चली है कि मेरी फाइनली 4 साल बाद मेरी मम्मी से मेरी बातचीत हो चुकी है, तो फर्स्ट तो मैं आप लोगों को बताऊं, जब से उन्हें ये पता लगा ना, उनके कमेंट आना बंद हो गए। अब जल्दी कुछ नहीं बोलते वो लोग, पता नहीं उनको क्या हो गया, बेचारे सो गए हैं कहीं पे, क्या हो गया पता नहीं चल रहा। पर सो रहे, मैं तो चाहती हूँ सोते रहे। हाँ, तो उनका एक भी कमेंट नहीं आया, क्योंकि उनके दिल पर बिजली गिरी है। पर आज उससे बड़ी बिजली गिरने वाली है, जो आज हम आप लोगों को वीडियो में बताने वाले हैं कि इनकी मम्मी ने नमाज के बारे में क्या बोला है प्रिया से। वो बात हम आज आप लोगों को बताएंगे, इनकी बात क्या हुई है, क्या बोला गया है इन्हें वीडियो में, हम वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते थे कि भाई इस लड़की की तो बात नहीं है, क्योंकि इसने अपने हिंदू धर्म छोड़ा है ना, हिंदू धर्म को बुरा बोलती है ये। पर उन्हें पता नहीं, हमने आज तक कुछ बोला ही नहीं है, हमने हिंदू धर्म को आज तक गलत। इतना खुश होते थे कि चलो इनके घर पे बातचीत नहीं और कभी होए ना। ज़्यादातर हमें कहते थे कि तुम्हारी, हम तो यही दुआ करेंगे तुम्हारी कभी बात ना हो तुम्हारी मम्मी से, तुम अकेले रह जाओगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम फ्रिज में चली जाओगी, तुम सूटकेस में जाओगी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। पर जब से उन्हें ये बात पता लगी, हमने वीडियो के थ्रू बताई थी कि फाइनली हमारे 4 साल बाद मेरी मम्मी से मेरी बात हो चुकी है, तो जब से कुछ हेटर्स के मैसेज तो आने बंद हो गए हैं। और एक हेटर ने हमारी वीडियो उठा के, हमने महक के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो महक को भेजी थी, तो उन लोगों ने ना हम पे वीडियो बना रखी है, हमें पता ही नहीं था। आज किसी ने भेजी है हमें, जब हमने देखा हमारा नाम तो नहीं ले रखा, पर सारी बातें मैं समझ गई थी कि हाँ इन्होंने हमें रिप्लाई करा है। उन्हें रिप्लाई मिलने वाला है, 1-2 दिन में मिल जाएगा, 2-3 दिन में वीडियो आप इसका इंतजार जरूर करना, हम बस थोड़ा सा हम यहाँ से फ्री हो जाए। पर उनके लिए मैंने बहुत अच्छा रिप्लाई सोच रखा है, उनका मैं बहुत जल्द रिप्लाई दूंगी। तो अगर उनकी ये जो फैन है ये वीडियो देख रही है तो ये मैसेज पहुंचा दें उन तक कि प्रिया ने कहा है उनको रिप्लाई बहुत तगड़ा मिलने वाला है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, उनको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी मम्मी से मेरी बातचीत हो चुकी है, तो 4 साल बाद मेरी बात हुई, तो मेरे पास काफ़ी सारी बातें रहती हैं, तो मैं उनसे एक दिन में 3-3 बार कॉल करती हूँ। उनका भी वहाँ से कॉल आता है, मैं भी यहाँ से कॉल करती हूँ। मतलब जब भी मैं फ्री रहती हूँ, मेरे पास हानियाँ नहीं रहती है, मैं घर के काम से फ्री होती हूँ, मैं तुरंत उनसे कॉल कर देती हूँ, क्योंकि 4 साल की बातें मेरे पास बहुत सारी बातें इकट्ठा हो चुकी हैं। मैं उनसे काफ़ी बातें पूछती रहती हूँ, हाँ घर के बारे में, पड़ोसियों के बारे में कि उनके क्या हालचाल है, वो कैसे हैं, या आसपास के लोग कैसे हैं, पापा कैसे हैं, भाई कैसे हैं। भाई से मेरी बातचीत अब होती रहती है, क्योंकि अभी शुरू में जल्दी वो बात नहीं कर पा रहा था, ना मैं कर पाती थी, पर अभी 1-2 दिन से वो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं भी उनसे फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरी 4 साल बाद उनसे बात हुई है और मेरे पे इतनी सारी बातें थी कि मैं रोज़ उनसे कॉल करती हूँ। तो आज कुछ ऐसा वो, मैं सुबह लेटी हुई थी, मेरी जो काफ़ी दिन से तबीयत नहीं ठीक रहती है, मेरा जुकाम ही नहीं ठीक हो रहा है, इतनी गर्मी में इतने दिन हो गए, मुझे 10 दिन होने वाले हैं। आज थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, पर मेरा जुकाम ही नहीं ठीक होता है। तो उन्होंने मुझे सुबह 10 बजे 10:30 बजे रोज़ कॉल करती हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा हर बीमारी का इलाज नमाज है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप सुस्ती में पड़े हो, चाहे कुछ भी आपको बीमारी हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो आप नमाज पढ़ो। नमाज में योगा भी होती है, जब सजदे में जाते हो तो खून का दौरान ऊपर नीचे होता है, मतलब बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल दूर कर देती है नमाज। तो आज ये उसी से रिलेटेड बात हुई है कुछ इनके लिए। तो मैं लेटी हुई थी, मेरी काफ़ी दिन से तबीयत नहीं ठीक, और आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ना काफ़ी चीज़ें ध्यान नहीं रहती है, मतलब कोई कुछ बोलता है ना, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, मेरे आंखों के आगे से बातें चली जाती, मुझे दिखता नहीं है कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता कोई क्या बातें कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा था, वो बातें मैंने उनसे शेयर करी। और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मैं काफ़ी देर सुबह ना मैं देर तक उठती हूँ, 12 बजे, कभी 12:30 बजे, मतलब सुबह की चाय मैं 12 बजे पी रही हूँ, दिन का खाना मैं शाम में खा रही हूँ, ऐसा मेरा रूटीन बिगड़ चुका है।
अभी थोड़ा वीक हो गए ना, जब से ऑपरेशन हुआ ना काफ़ी दिक्कत हो गई है इन्हें। तो सुबह मुझे रोज़ कॉल करके उठाती हैं कि तू जल्दी उठ जाया कर, नाश्ता टाइम पे करा करो, तुम्हारा रूटीन बिगड़ा तभी तुम्हारा शरीर बेकार हो रहा, मेरा वेट इतना लूज़ हो रहा है आजकल, बहुत तेज़ी से मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो वो यही मुझे रोज़ समझाती हैं कि जल्दी उठाकर सुबह की हवा लिया कर, जल्दी नाश्ता करा कर, खाना टाइम पे खाया कर। तो आज जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने जब इनसे बात करी तो इन्होंने बताया, 12 बजे करीब कॉल आया था उनका, तो उन्होंने बताया अब तक लेटी हुई है, इन्होंने नाश्ता नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, हानिया को भी दोबारा सुला दिया। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि मतलब क्यों लेटी है, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, तू खुद भी परेशान हो रही है तो इन्हें भी परेशान कर रही है। मैं कहा तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, बस ठीक है। तो कह रही तू तो नमाज़ भी पढ़ती तब भी तेरा दिमाग ऐसा क्यों होता जा रहा, सब कुछ तू भूलती जा रही है। मेरे से वो कुछ पूछती है, मैं कहती हूँ पता ही नहीं मुझे, आज क्या तारीख है पता ही नहीं मुझे, क्या दिन है पता ही नहीं मुझे। तो ये कह रही हैं कि इतनी सी उम्र में तेरा दिमाग अब से इतनी चीज़ें तो भूलने लगी है, बल्कि तू तो नमाज़ पढ़ती तब भी तो तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनसे मैंने ये कहा मैं नमाज़ आजकल पढ़ नहीं रही हूँ, 2-3 दिन से चाहती हूँ मैं पढ़ना, एक टाइम की पढ़ती हूँ फिर दूसरे टाइम में नहीं पढ़ पाती। तो ये कह रही कि तूने नमाज़ छोड़ दी, मैंने कहा छोड़ी नहीं है पर पढ़ नहीं पाती, मेरा दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में। तो ये कह रही दिल लगे ना लगे नमाज मत छोड़। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो भाई मेरी फैमिली की तरफ से ये बात बोली जा रही है, उन्हें भी चलो इस चीज़ की रिस्पेक्ट है। मम्मी ने जब ये बात बोली ना तो ये इनके चेहरे पे हंसी आ गई। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि नमाज़ पढ़ती रहे, तो नमाज़ पढ़ती रहे कि तेरा दिमाग खुद ठीक हो जाएगा, तेरा माइंड मतलब तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तेरा दिमाग भ्रष्ट होता जा रहा है, सब चीज़ तू भूलती जा रही है। तो इतनी सी उम्र में ये सब चीज़ें हो रही तो आगे क्या होगा। तो उनसे मैंने ये कहा मैंने छोड़ी नहीं है, बस मेरा मन नहीं लग रहा चीज़ों में। तो मैंने कहा मन लगे या ना लगे पर धीरे धीरे कोशिश कर, ये चीज़ तो करनी है ही, और नमाज़ पढ़ेगी तो अपने आप ही तेरी तबीयत ठीक रहेगी। क्योंकि आजकल में बहुत ज़्यादा पता है मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ना खाने में ना पीने में ना नमाज में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि तू धीरे धीरे कोशिश कर, तू नमाज़ पढ़ेगी तेरी तबीयत खुद ठीक हो जाएगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो जो लोग मतलब जिन लोगों को लगता था कि मेरी कभी इनसे बात नहीं होगी, और अगर बात हो गई तो वो लोग यही कहेंगे कि तू मतलब इस्लाम धर्म छोड़ दे, हिंदू धर्म में आ जा, तू नमाज़ क्यों पढ़ती, तुझे नमाज में क्या मिलता है, तुझे ये सब सुनने को मिलेगा। तो इससे बिल्कुल ये चीज़ें हटके थी, ऐसा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और जब मैंने ये बात सुनी ना नमाज की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो हिंदू होने के बावजूद उन्हें इतना पता है नमाज के बारे में, उन्हें रिस्पेक्ट है नमाज की, उन्हें पता है क्या बेनिफिट है नमाज के, और उन्हें ये पता है कि हम हिंदू धर्म को कभी गलत नहीं बोलते। अपनी वीडियो में रिस्पेक्ट है दिल से, क्योंकि हमारा इस्लाम ये कहता है दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करो। पर उन्होंने जब मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे से ये कहा कि इन्हें कलमा जो तुम्हें आता है वो पढ़ के फूंक दिया करो, ताबीज़ बनवा दो, इसका ताबीज़ बनवा दो। मैंने कहा इन्हें कलमा भी मैंने सिखा दिया, कुरान की आयतें भी पता है। तो वो यही बोली कि इन्हें जब पता है ये पढ़े और खुद से दम कर ले, अपने ऊपर पढ़ के फूंक ले, तो हमारे फूकना कहते हैं ना कि फूक लो। तो वो ये कह रही थी कि मतलब पढ़ के तुम फूक दिया कर। तो इन्होंने कहा इतना तो मैंने सिखा रखा, वो खुद पढ़ के दम कर लेती है। हाँ, तो इतनी बातें हुई, इतना अच्छा लगा कि ये कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, कितना मतलब कितना सच जान रही है हर चीज़ को, और जो हक है उन्हें ये चीज़ पता है। हम लोग शुरू से जब मुसलमानों के बीच में रहे, जिस दिन वो फर्स्ट टाइम आई थी ना 4 साल बाद मुझसे मिलने, अभी कुछ दिन पहले, तो पापा के आगे उन्होंने यही बात बोली थी। मैंने उनसे कहा था कि मतलब खाना खा लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खाना बना कर आई हूँ। तो मैंने मजाक में ही बोला कि मैं हमारे घर का खाओगी नहीं, मतलब मुसलमान है तो खाओगी नहीं। तो उन्होंने कहा, मेरे पापा ने कहा, तो पापा हंसने लगे मेरे कि मतलब मैं ऐसे कह रही अपनी मम्मी को कि हमारे घर का खाओगी नहीं। तो मेरी मम्मी ने कहा मेरे पापा को कि ऐसी बात नहीं है, हम मुसलमानों के बीच में ही पले हैं, तो ऐसी कोई खाने पीने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी गली में भी ज़्यादातर सब मुसलमान हैं, उनके घर का खाते पीते हैं। और इनसे मैंने बोला था कि कुछ बना लो, इन्होंने बोला मैंने था नहीं बनाया था इन्होंने। पर जब इनकी मम्मी आई यूँ खाए तो तब जब बनाया हो, मैंने इनसे यही कहा मैं नाश्ता करवा दूंगी, खाना मुझे होटल से मंगा दूंगी। इनकी मम्मी ने यही कहा कि अगली बार से जब बनाओगे ना तो इंशाल्लाह ये बहुत पीछे लगे हुए थे कि तू खाना बना के रखियो, पहली दफ़ा आ रही है, खाना खा के भेजियो, बगैर खाए मत भेजियो। पर मुझे मेरे मन में जो बात थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं खाएंगी नहीं खाएंगी, साथ में भाई भी आ रहा है, वो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। पर उन्होंने मुझसे यही बोला कि नहीं मैं आज बना कर रही हूँ, पर अगली बार आऊँगी तब बना के रखियो। इतनी अच्छी बातें लगी है हमें इनकी मम्मी की, और जो हेटर लोग हैं ना कसम से उनके दिल पर, और मुझे पता है हमारे तो हेटर्स हैं या वो उनके भी बनने वाले हैं। तो जो बात जो रियल है वो हम छुपा नहीं सकते कि हाँ भाई डर के छुपा ले, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जो हम डरेंगे। हमें तो गाली देते हैं वो हमें पता है। डरते सिर्फ हम अल्लाह से, अल्लाह के सिवा नहीं डरते। अगर डरते तो हम वीडियो ही नहीं बनाते और कुछ गलत नहीं बोले। गलत करेंगे, गलत बोलेंगे तो डर लगेगा। जब हम गलत कह रही नहीं, वीडियो चेक कर लो, हमारी केस कर दो, FIR कर दो, वीडियो चेक कर लो, हम गलत बोलेंगे नहीं। और हमारा हक है इस्लाम के बारे में बताना, ये हमारा राइट है।
तो आज जो इनकी मम्मी से बात हुई हम लोगों ने आप लोगों से शेयर करा, और हमने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि मतलब क्या बोला है तो प्रिया की अम्मी ने। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को भी आगे शेयर कर दो भाई मेरे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।